बात यहाँ पर सोने की होगी क्योंकि लगातार तेजी यहाँ पर अब भी बरकरार है। कुणाल, 3350 हो गया, 3385 हो गया, 3500 मई तक आ सकता है, ये ग्लोबल बैंक्स मानते हैं। और अगर स्थिति ऐसी ही बनी रहती है या इससे खराब होती है तो 3700 $4000 पर आउंस की बात भी यहाँ पर की जा रही है। करंट लेवल्स ऑल टाइम हाइज, आप कैसे देखते हैं इन्हें? विश्व की जो दो टॉप इकोनॉमी है जो 45% जीडीपी लेके आती है, यूएस और चाइना, ये दोनों एक भी जन झुकने की बात नहीं है और एक भी जन कोई पीस टॉक की ओर बढ़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है। चाइना ने आज सवेरे सबको वार्निंग दी है कि अगर यूएस के साथ मिलके चाइना को अगर आइसोलेट किया जाता है तो चाइना विल नॉट टेक इट नाइसली। सो ये यूएस चाइना को आइसोलेट करने की ट्राई कर रहा है और चाइना सामने धमकी दे रहा है। सो ये सब चीज से अनसर्टेनिटी वर्ल्ड में बढ़ रही है और अनसर्टेनिटी बढ़ने के कारण गोल्ड में जो ग्लोबल ईटीएफ है उसमें होल्डिंग बढ़ती जा रही है। गोल्ड के मेरिट पे $3400 मुझे फुल्ली प्राइस लग रहा है। सो मैं फ्रेश लॉन्ग जाने के लिए रिकमेंड नहीं करूंगा इस लेवल्स पे। मेरी राय में आइदर यू शुड स्टे अवे। ज्वेलर्स को जो हेजिंग कर रहे हैं वो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट from my side, no fresh buying recommendation at this level. I think gold is fully priced at this level. I maintain my view. So even though prices can move up, but I don't want to participate in a short term in this gold rally. टेकन। कुणाल, जैसे आपने कहा 3400 ऑलमोस्ट वहीं पर है। आई मीन यहाँ से $20-30 तो मिनटों में चला जाएगा, लेकिन 3400 के बाद क्या वो 3500 3700 के लिए रास्ता खुलता है? सी देखिए, हमको ये नहीं मालूम है कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है गोल्ड में आज की तारीख में, जो गोल्ड का रोल था वो रोल गोल्ड प्ले कर रहा है। अनसर्टेनिटी में गोल्ड इज कंसिडर हेज, बट वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद यूएस एंड चाइना ट्रेड वॉर, वेदर इट इज गोइंग टू एस्केलेट फर्दर। सो इफ आई एम अ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट और इफ आई एम समबडी हु कैन प्रिडिक्ट कि आगे जाके वॉर और खराब होने वाली है और इसके कारण बड़े वर्ल्ड में प्रॉब्लम आएगी, देन आई वुड स्टिल बाई गोल्ड। आई एम नॉट एबल टू प्रिडिक्ट दिस। और या फिर ऐसा लग रहा है कि नहीं, ये कहीं ना कहीं सैनिटी आएगी और कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल के आएगा यूएस और चाइना के बीच में, उनके बीच में वार्तालाप होगी। सो ये सब अगर आपका व्यू है तो गोल्ड यहां से धीरे धीरे ड्रिफ्ट होगा, प्रॉफिट टेकिंग आएगा। सो राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू फिगर आउट वेदर इट इज गोइंग टू, ये प्रॉब्लम और बढ़ने वाला है। अगर वो बढ़ने वाला है तो मैं बाई करूंगा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि यहाँ से और चीजें खराब होगी। सो इसलिए मैं मेरी साइड से रिकमेंडेशन देता हूँ, गोल्ड फुल्ली प्राइस है। आप एक बार गोल्ड में नया ट्रेड मत कीजिए, यहाँ से लॉन्ग जाने का। शॉर्ट करने को डर लग रहा है तो मत कीजिए, बाकी नया लॉन्ग आई एम नॉट रिकमेंडिंग। ओके, दिस इज इन मेनी मेनी इयर्स। कुणाल, ऐसा टाइम है जब यहाँ पर लोग सोने पर नहीं बता सकते, नहीं बता ही नहीं पा रहे हैं कि यहाँ से आगे किस तरह का मार्केट देखने को मिलेगा। बट आई गेट योर पॉइंट कि 3400 ऑलरेडी मार्केट्स में समझ आ ही चुका है और यहाँ से और तेजी अगर देखने को मिल पाती है, अगर जिस तरह की स्थिति बनी हुई है ये वैसी की वैसी रहती है, यूएस और चाइना की कॉन्वर्सेशन वैसी ही रहती है। हर्षल, आई एम श्योर आप लोग बिजी होंगे अब फर्स्ट क्वार्टर कैलेंडर ईयर का यहाँ पर डेटा कोलेक्ट करने में, वो नंबर्स जल्दी शायद आएंगे। कब तक आएंगे टू बिगिन विद, और अब क्या सेंस लग रही है करंट प्राइसेस पे? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक नंबर्स तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल आई थिंक 30th मई को रिलीज करने वाले, एज फार एज आई नो। सो एक्चुअल ऑफिशियल नंबर्स आने को तो थोड़ा समय है, बट इन टर्म्स ऑफ क्या हो रहा है मार्केट में, क्लियरली हम एक अनचार्टेड टेरिटरी है, नॉट इन टर्म्स ऑफ प्राइस अलोन। आई थिंक जियोपॉलिटिकल रिलेशनशिप्स, ट्रेड रिलेशनशिप्स की अगर हम बात करें तो वहां भी हम एक अनचार्टेड टेरिटरी में है। कुछ एग्जाम्पल्स हमारे पास है जो 100 साल पुराने हैं टैरिफ के, बट 100 साल के पहले यूएस मार्केट अलग था, ग्लोबल मार्केट कम्प्लीटली डिफरेंट थे। यूएस का इतना डोमिनेंस नहीं था ग्लोबल मार्केट में। तो आई थिंक क्लियरली अब सेफ हेवन जो इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे हैं, अगर आप देखें ट्रेडिशनली जो यूएस में सेफ हेवन एसेट्स यूएस डॉलर या यूएस ट्रेजरीज जो गिने जाते थे, उसमें अब हम सेल ऑफ आते हुए देख रहे हैं। डॉलर 3 ईयर लो पे है, ट्रेजरी यील्ड्स बढ़ रही है, तो यूएस बॉन्ड मार्केट में भी सेल ऑफ है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के पास ग्लोबली जो बड़े फंड्स लेके बैठे उनके पास फिलहाल गोल्ड एक जरिया है जहां पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं जब इतनी सारी अनसर्टेनिटीज है। तो अपसाइड कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, बट जो माहौल है आई थिंक फिलहाल ओवरऑल एनवायरनमेंट पॉजिटिव है गोल्ड के लिए। बट क्योंकि रैली इतनी फास्ट आई है तो करेक्शन भी जब आएंगे वो बड़े आएंगे।
हर्षल, जैसे कुणाल कह रहे हैं कि ना खरीदने की राय है ना शॉर्ट जाने की है, आप क्या कहेंगे, क्या राय देंगे इस वक्त इन्वेस्टर्स को? तो आई थिंक जो एलोकेशन इन्वेस्टर्स यूजुअली रखते हैं, आई थिंक उसे मेंटेन करना चाहिए गोल्ड में डेफिनेटली, क्योंकि फिलहाल जो इन्वेस्टर्स गोल्ड में एंटर हो रहे हैं, अगर मैं रिटेल को हटा दूं, आई थिंक जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो रहे हैं वो हमेशा एक सर्टेन एलोकेशन गोल्ड में रखना चाहते हैं, टाइम टू टाइम उसे बढ़ाते हैं अगर अनसर्टेनिटी है। तो आई थिंक जो उस तरह से ट्रेड करे उससे ऑफकोर्स गोल्ड में एक एलोकेशन बना के रखना चाहिए। फ्रेश स्पेकुलेटिव बाइंग ऑफकोर्स इस प्राइस पे तो कोई भी रेकमेंड नहीं करेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि जिस तेजी से ये रैली आई है, इसमें जब करेक्शन आएंगे वो भी बहुत ही स्विफ्ट होंगे, तो और ब्रूटल होंगे। तो आई थिंक नए इन्वेस्टर्स को तो डेफिनेटली इससे दूर रहना चाहिए। एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स आई थिंक अपना एलोकेशन कंटिन्यू कर सकते हैं। हर्षल, वेन्यू से कि जब करेक्शंस आएंगे तो ब्रूटल होंगे, आपकी ब्रूटल की क्या डेफिनेशन और क्या नंबर है? आई थिंक 10 to 15% करेक्शंस विल नॉट बी सरप्राइजिंग। जिस हिसाब से ये $300-400 की रैली जितनी स्विफ्टली आई है, वहां से अगर 10-15% मार्केट करेक्ट कर जाता है, इसका कोई भी ट्रिगर हो सकता है। जैसे यूएस ईरान में नेगोशिएशन चल रहे हैं, सडनली यूएस चाइना के बीच में कोई पॉजिटिव ओवरचर्स अगर हम देखें, तो जिस हिसाब से एग्रेसिवली लोगों ने एंटर किया है लास्ट $200-300 की रैली में, तो वो करेक्शन अगर 10-15% आए तो इट शुड नॉट बी सरप्राइजिंग टू एनीवन। संयम, जिस तरह का सेंस हमने कुणाल से, हर्षल से आता हुआ देखा कि नई खरीदारी की एज ऑफ नाउ यहाँ पर राय नहीं है और हम एक हफ्ता दूर हैं, एज इन हफ्ता तो दूर हैं या अक्षय तृतीया से, जिस तरह का माहौल है, अगर तब तक प्राइसेस नहीं नीचे आते हैं तो क्या अब ये कंसर्न बनती जा रही है ज्वेलरी एज अ सेक्टर के लिए? नमस्ते मनीषा जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि पिछले 10-15 दिन से मार्केट के अंदर डिमांड काफी डाउन है। आज भी आप देखेंगे यूएस डॉलर इंडेक्स 98,612 पे है, जो हाईएस्ट रेट्स अभी 1,08,50 के आसपास के रेट्स आ गए हैं। सुबह से ही सब रिटेलरों से बात हो रही है कि दुकान के अंदर इतनी भी ग्राहकी नहीं है, लेकिन ठीक है, थोड़ी थोड़ी चल रही है। जिस तरीके से सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल के अंदर लोग पुराना सोना बेचने आ रहे थे, वैसा अभी माहौल नहीं है। लोग वापस हल्की सी तेजी में आ गए हैं, लेकिन आप ये देखेंगे $1,000 के अंदर और $2,000 के अंदर 5-7% की ऊपर नीचे का भाव तेजी मंदी होती थी। वैसे ही अभी $3,000 का, जैसे $3,385 का भाव है, उस टाइम पे भी $60 से $100 यानी कि 5 to 7% की तेजी मंदी रोज हमें देखने को मिल रही है। शॉर्ट टर्म के अंदर मुझे लग रहा है कि मई के अंदर जो है उसके अंदर जो तेजी का ये बरकरार रहेगा थोड़ा सा माहौल, ये 5 से 10% की अचानक से मंदी आ सकती है गोल्ड के अंदर। इसके लिए हमें थोड़ा सा आगाह रहना पड़ेगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म रहेगी। ईयर के एंड के अंदर वापस रेट्स बढ़ते रहेंगे और अक्षय तृतीया के अंदर भी मुझे लगता है कि लोगों का जैसा माइंड था कि मंदी आके कहीं ना कहीं माइंड में चल रहा था 55,000, 65,000, 70,000 तक भाव आ जाएंगे, ऐसा नहीं लग रहा है। लोगों का माइंड थोड़ा क्लियर हो गया है। पिछले साल से थोड़ा सा कम रहेगा अक्षय तृतीया का माहौल, लेकिन फिर भी लोग इस दिन को शुभ मानते हुए बाइंग फिर भी करेंगे। संयम, जैसे आपने कहा एक टोकन बाइंग यहाँ पर जरूर बनती हुई नजर आएगी, लेकिन जिस तरह के बजट्स अब यहाँ पर हैं, लाख रुपए का सोना हो चुका है 10 ग्राम के लिहाज से, क्या वॉल्यूम्स में कमी आती हुई नजर आ रही है? देखिए, लास्ट ईयर जैसे हमने देखा था 20 से 22 टन का व्यापार हुआ था और वैल्यू टर्म्स के अंदर भी अच्छा खासा व्यापार हुआ था। इस साल मुझे लगता है वैल्यू टर्म्स के अंदर जैसे 25 to 30% बढ़ेगा, लेकिन जो वॉल्यूम टर्म्स है उसमें 5 से 7% कम होगा अक्षय तृतीया के अंदर इस साल, क्योंकि लोगों की बाइंग पावर है वो वैल्यू वाइज उतनी ही है और टनों के हिसाब से थोड़ा सा कम होगा। लेकिन जितने भी ज्वेलर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह तैयारी की है इस दिन के लिए और वी आर होपिंग कि ये पॉजिटिव जाए अक्षय तृतीया, क्योंकि अभी आने वाले 2-3 महीने से यही एक त्योहार है जो रिटेलर्स के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और सेल्स को बूस्ट करेगा। संयम, तो क्या कुछ नए यहाँ पर स्कीम्स हैं, कोई नया तरीका है लोगों को यहाँ पर रिझाने का, लेके आने का दुकानों तक? देखिए, जितने कुछ रिटेलर्स हैं उन्होंने एक स्कीम निकाली हुई है, चिट भी आपकी पट भी आपकी। आज आप सोना बुक करें और आपको लग रहा है कि सोने का भाव घटेगा, रिटेल एंड के ऊपर है ये, सोने का भाव घटेगा और अगर घट गया तो वो भाव से सौदा कर लेंगे और अगर बढ़ गया तो यही सौदा रहने देंगे रेट का, ताकि कंज्यूमर के अंदर कॉन्फिडेंस आए। डिफरेंट स्कीम्स रिटेलर्स डाल रहे हैं गोल्ड के अंदर और कॉन्फिडेंस करने के लिए और ये हाईएस्ट भाव के ऊपर एंड रिटेलर को बाय करवाने के लिए काफी डिस्काउंट्स भी हैं, काफी गिफ्टिंग भी है। सुबह 9 बजे से 7 बजे से चालू हो जाती हैं दुकानें, रात के 12 बजे तक चलती हैं। वो तो रहेगा ही अक्षय तृतीया के अंदर माहौल। मुझे फिर भी लग रहा है कि थोड़ा सा पॉजिटिव होगा ये भी, और आने वाला जो
3 मंथ्स है, जिसको फर्स्ट क्वार्टर बोलते हैं, अक्षय तृतीया उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके टर्नओवर के लिए। ओ वेल एब्सोल्युटली, अगर एक मूड चेक लेना हो तो अक्षय तृतीया इसका एक बेस्ट एग्जांपल होगा कि लोगों ने इस लेवल को डाइजेस्ट किया है या नहीं, इस ऑस्पिशियस दिन पे क्या लोग बाहर जाके खरीद रहे हैं, कितना खरीद रहे हैं, वो एक सेंस ऑफ कोर्स हमें अक्षय तृतीया से आती हुई नजर आएगी। बहुत शुक्रिया संयम, साथ जुड़ने का, हर्षल आपका भी। तो वेल, ये सोने की बात है, खरीदारी की राह फिलहाल यहाँ पर नहीं है, किस तरह प्राइसेस जा सकते हैं उसको लेके भी थोड़ी सी यहाँ पर अनसर्टनिटी है, लेकिन आप देख सकते हैं जैसे जैसे हम बात करते रहे हैं सोना अपने और नए हाईज यहाँ पर बनाता रहा है। अब तक सोने का ऑल टाइम हाई 96,660 है, पर याद दिला दें इसके ऊपर 3% GST लगता है जब आप इसको यहाँ पर खरीदते हैं फिजिकल मार्केट्स में। तो गोल्ड प्राइसेस करंटली ऑल टाइम हाईज पर। साथ ही साथ